हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ आवर आई एंड आईएफएस डीप डाइव सीरीज, जहां पर हम नॉट जस्ट द सरफेस नॉलेज बट वी आर डाइविंग डीप इनटू द सिलेबस ऑफ आई एंड आईएफएस। डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर डिस्कस किए जाते हैं, जिनसे रिलेटेड आपको कई बार लग रहा होगा अरे सर ये टॉपिक मैंने पढ़ तो लिया, पर अगर इससे बहुत ही डीपली कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो हाउ एम आई गोइंग टू आंसर दैट, और किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से अप्रोच कर पाए। ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी जो कोविड 19 के बाद हुए थे। दिस इज द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन। सो इफ यू वांट आंसर्स टू these questions, please stay tuned till the end of this video. Before moving ahead, let me tell you that EduTap has come up with wonderful documents for you. 135 plus most important topics, previous year questions since 2023 and most important MCQs। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के डॉक्यूमेंट में चैप्टर वाइज आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स दिए गए हैं, सो दैट यू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट टॉपिक्स आर आस्क्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन 2023, ताकि आपको पता चले कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एंड 1200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर योर प्रैक्टिस, सो दैट यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। इन सभी का हमने बहुत बढ़िया एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाया है, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है क्या चेंजेस है इंडियन इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ द कोविड 19। बिकॉज काफी सारे चेंजेस हमने इससे पहले देख रखे हैं। वन मेजर चेंज वाज ड्यूरिंग द 1991-92। तो अब कोविड 19 जब आया था 2019-20 में, तो उस टाइम पे व्हाट वर द चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी। तो सेक्टरल इम्पैक्ट अगर हम देखें तो जो प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कोविड के टाइम पे काफी सारे लॉकडाउन्स लग गए थे एंड पीपल काम नहीं कर पा रहे थे। वर्क फ्रॉम होम वाज द बेस्ट थिंग फॉर पीपल हु कुड डू। और जैसे होटल्स हैं, टूरिज्म सेक्टर, ये सब तो बंद ही हो गया था बिकॉज पीपल कुड नॉट गो आउट। ठीक है, बट व्हाट अबाउट द अदर सेक्टर्स? ठीक है, यहाँ हमारा मेन डिस्कशन रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी। ऑब्वियसली देयर इज अ होल लॉट स्टोरी बिहाइंड कोविड 19। एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि प्राइमरी सेक्टर है वो रोबस्ट रहा, क्योंकि विलेजेस में था ज्यादातर, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। ये काफी नॉर्मल रहा, जैसा पहले था वैसे ही था, राइट। तो ऑफ कोर्स लेटर ऑन थोड़ा बहुत जब कोविड वहां पर पहुंच गया विलेजेस में, देन इट डिड इम्पैक्ट, बट एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द कोविड 19 एंड इट रिमेन्ड रोबस्ट। ठीक है, रीजंस मैं बता चुका हूँ। अदर देन दैट, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये सब में ड्रॉप देखा गया फर्स्ट वेव के बाद। ऑब्वियसली ये सब कुछ बंद हो गया था, लोग अपने अपने घर चले गए थे ताकि वो कोविड से बच पाए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फर्स्ट वेव के बाद जो रिकवरी था उससे उसको लीड करने लगा, यानी कि फर्स्ट वेव के बाद लोगों को फिर बुलाया गया वापस कि भाई मेरा मैन्युफैक्चरिंग के तो चलेगा नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज कैसे मिलेंगे पूरे इकोनॉमी को। तो लॉकडाउन लगा था, ठीक है, बट आफ्टर द लॉकडाउन पीपल वर कॉल्ड बैक टू वर्क। ठीक है, तो रिकवर करने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने बहुत ज्यादा हेल्प किया। सेकेंड वेव के टाइम पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ चल रहा था। एंड सर्विस सेक्टर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द सर्विसेज वर हिट, जो भी मेनली ऐसा डिविजन था सर्विस सेक्टर में कि जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज हैं, तो उस पे तो काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ था। और जो सर्विसेज जिसपे कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन जो भी चीजें आप प्रोवाइड कर पा रहे थे, राइट, तो दोस थिंग्स आर फाइन, लाइक ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह, ट्रांजैक्शंस, ये सब में काफी ज्यादा ग्रोथ देखा गया। ऑनलाइन टीचिंग में भी काफी ग्रोथ देखा गया, विच आर कॉन्टैक्ट इंसेंटिव इंटेंसिव, लाइक द सर्विसेज जहां पर लोगों को एक दूसरे से मिलना पड़ रहा है। ऑब्वियसली द होटल्स एंड वेरियस टूरिज्म रिलेटेड जो सर्विसेज है उस सब में काफी ड्रॉप देखा गया है। ठीक है, विच आर नॉट कॉन्टैक्ट इंटेंसिव, उसमें तो काफी ज्यादा ग्रोथ देखा गया। तो इज अनइवन रिकवरी एज फार, अनइवन इफेक्ट एंड अनइवन रिकवरी एज फार एज द सर्विस सेक्टर इज कंसर्न। इसके अलावा स्ट्रक्चरल चेंजेस की अगर हम बात करें तो जनरली इंडिया जनरली कंट्रीज में होता ये है कि सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का होता है इन द इकोनॉमी इनिशियली। फिर जो, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर कह सकते हैं। फिर सेकेंडरी सेक्टर का मेजर जो है कंट्रीब्यूशन रहता है, फिर टर्शियरी सेक्टर का मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इस तरीके से जो कंट्रीब्यूशन है वो चेंज होता रहता है। बट इंडिया में देयर इज अ चेंज इन द ट्रेंड कि एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे पहले मेजर कंट्रीब्यूशन था, सबसे हाईएस्ट जीडीपी को कंट्रीब्यूशन अगर कोई सेक्टर कर रहा था, दैट वाज द एग्रीकल्चर सेक्टर। देन इट द बैटन वाज गिवन टू टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, सर्विस सेक्टर
जो है सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन देने लगा इन द इकोनॉमी, ठीक है, इन द जीडीपी, राइट। तो दिस वाज अ ट्रेंड, स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडिया। और अगर हम कोविड के टाइम की बात करें तो काफी ज्यादा देखा गया है कि देयर वाज अ नेगेटिव, हम कह सकते हैं कि जो हमारा इकोनॉमी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो चला गया था इन द नेगेटिव, राइट। और उसके बाद हम चाहते हैं कि काफी अच्छा ग्रोथ हो, रिकवर करे। तो इस रिकवरी की जो स्टोरी है, इसमें आरबीआई ने कई सारी चीजें कही हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट थिंग इज अ फिस्कल स्टिमुलस, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसे इसमें काफी ज्यादा हेल्प करना पड़ेगा। फिस्कल मतलब गवर्नमेंट, स्टिमुलस मतलब दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग। दूसरा मॉनेटरी लूजनिंग, जहां पर मनी को फ्लो करने दिया जाएगा इनटू द इकोनॉमी। मॉनेटरी मींस आरबीआई जो भी एक्टिविटीज कर रहा है, तो वहां पर थोड़ा लूजन होना पड़ेगा, और इससे मनी फ्लो करेगा इनटू द इकोनॉमी एंड द इकोनॉमी विल बी एबल टू फंक्शन रियली वेल। देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वेर इन द प्राइवेट कंपनी शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट, और उससे ही आगे बढ़ पाएंगे। देन द नेक्स्ट थिंग, ये जो कोविड के टाइम पे इतने लॉसेस हो गए हैं, वो सबसे रिकवर करने के लिए हमें काफी समय लगेगा। एंड बाय 2034-35 द आरबीआई इज सेइंग बाय 2034-35 वी विल बी एबल टू रिकवर फ्रॉम दिस सिचुएशन, ठीक है। तो दीज आर द डिस्कशंस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, अगर ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू। सो बेसिक चीजें तो हम देख चुके हैं, अब क्वेश्चन देख के आपको आइडिया भी लग जाएगा कैसे हमें अप्रोच करना है। अब यहाँ पे देखिए, which of the following shocks was followed by a major liberalization drive in India। तो अगर हम ये पैराग्राफ पढ़े तो ये वो पैराग्राफ में आंसर्स होते हैं, नहीं तो फिर पैराग्राफ उस कॉन्टेक्स्ट का दे दिया जाता है और कुछ और क्वेश्चन पूछा जाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर थिंग्स। इकोनॉमिक जर्नी ऑफ द लास्ट 4 decades शेप्ड में 3 मेजर शॉक्स हुए थे इकोनॉमी में। 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, इसके बाद मेजर लिबरलाइजेशन जो है देखा गया। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, और इंडिया पे भी इसका इफेक्ट हुआ था। थर्ड शॉक कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे हुआ था। तो ऐसे समराइज किया जा रहा है 3 शॉक्स को। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो है किया गया था। ऑब्वियसली वी नो दिस थिंग। तो लिबरलाइजेशन कब हुआ? आफ्टर द 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है। आर यू एबल टू आंसर? सी ही आंसर किया है ना? यस, सी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन अगर हम देखें, कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स लाए गए थे इंडिया में। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव जो सर्विसेज हैं ऑलमोस्ट कंप्लीटली रुक गए थे, ठीक है। एंड सर्विस सेक्टर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था, ठीक है। मोस्ट नॉन एसेंशियल कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज बेयर द मैक्सिमम इम्पैक्ट, राइट। तो विच सेक्टर सफर द ब्रंट ऑफ द पेंडेमिक ड्यू टू कॉन्टैक्ट इंटेंसिव नेचर? तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज व्हाट? प्लीज बताइए। Yes, B, service sector is the right answer, ठीक है। Now coming to the next question, लंबा चौड़ा पैराग्राफ। आउटब्रेक कोविड-19 का हुआ था, stringent restrictive measures लग गए थे, और लार्ज स्केल रेस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन्स के वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी इफेक्ट हो गई थी। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज कंप्लीटली रुक गए थे। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो इंडिया का जीडीपी है, नॉन एसेंशियल कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज, इस सब पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था। हेवीली फिजिकल इंटरेक्शन वगैरह को बंद कर दिया गया था। फिर होटल्स, रिटेल ट्रेडिंग, रेस्टोरेंट्स, एयर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स वगैरह पे काफी इफेक्ट देखा गया था। नियर स्टॉपेज हो गया था, रेवेन्यू लॉसेस हो रहे थे, एम्प्लॉयमेंट डिसरप्शंस, लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल चैलेंजेस वगैरह, ठीक है। तो एक ओवरव्यू हमें मिल गया पैराग्राफ से। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, which among the following are correct? Contact intensive services were almost halted during the stringent lockdown measures. Yes, absolutely yes. Service sector suffered the maximum impact as it includes non-essential activities also. Yes. Profitability declined significantly. Hotels, retail trade, air transport, education वगैरह में profitability कम हो गया. Absolutely yes. Agriculture was equally affected due to restrictions on the allied activity. So obviously the answer is no. Agriculture sector robust रहा था. ये 3 statements तो सही है, but ये वाला तो गलत है. So 1, 2 and 3 only B would be the right answer. ठीक है? Is that clear? कमिंग टू दिस पैराग्राफ, और इसमें से क्वेश्चन, सेक्टरल परफॉर्मेंस जो है डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी में वेरिएशंस देखेंगे, जहां पर एग्रीकल्चर रिमेंड रॉबस्ट, ठीक है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह में डिक्लाइन देखा गया। मैन्युफैक्चरिंग फेल sharply, and mining and quarrying however अंडर परफॉर्म कर रहे थे पहले से ही, ठीक है, और वो ट्रेंड, डिक्लाइनिंग ट्रेंड चलता रहा।
और इनिशियल सेटबैक मैन्युफैक्चरिंग की ड्राइवर रिकवरी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये चीज भी हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट यहाँ पे पूछा हुआ है। एग्रीकल्चर रिमेन रेजिलियंट एज इट वाज स्पेयर्ड फ्रॉम लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस, यस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, क्वेरिंग experienced significant declines during the pandemic, yes. Mining and quarrying were declining even before COVID-19 outbreak, yes. वो declining trend चलता रहा। मैन्युफैक्चरिंग रिमेन्ड वीक ड्यूरिंग द सेकेंड वेव के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग हो गया था, है ना। इसने रिकवरी को भी प्रोपेल किया था, तो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, एंड सो व्हाट विल बी द आंसर? यस, बी 1 2 एंड 3 ओनली इज द आंसर। आर यू गेटिंग इट? कैसे स्टेटमेंट्स और क्या दे सकते हैं, एंड वेरी इजी हो जाता है जब पैराग्राफ बेस्ड, हमें डरना नहीं है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन से। आपको पैराग्राफ से ही काफी सारे आंसर्स कई बार मिल जाते हैं, नहीं भी है तो पैराग्राफ एक कॉन्टेक्स्ट आपको दे देता है, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर करने में काफी इजी हो जाता है। एंड टॉपिक तो आपने पढ़ ही रखा है, तो नथिंग टू वेयर अबाउट सच क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कोविड-19 पेंडेमिक हैज बीन अनइवन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, सर्टेन सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विस, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, अदर्स। स्ट्रॉन्ग रिकवरी इनमें देखा गया है और हैव इवन एक्सीडेड प्री पेंडेमिक लेवल्स में। अगर 6% का ग्रोथ है तो अभी फिर इनमें देखा गया है कि 6% से ज्यादा ग्रोथ होने लगा है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, ये सब पेंडेमिक के टाइम पे पूरा ठप हो गए थे, तो इसमें ग्रेजुअल रिकवरी देखा गया। तो सेक्टर वाइज रिकवरी वेरी कर रहा है यहाँ पर, डिफरेंसेस इन डिमांड कंडीशंस, ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से। एग्रीकल्चर रेजिलिएंट रहा, ठीक है, एज वी हैव ऑलरेडी सीन। इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्शन जो है, तो थोड़ा रिकवरी में ये एंटर कर चुके हैं। इसके बाद और भी दिया हुआ है, इंडिया एक्सपीरियंस वन ऑफ द डीपेस्ट रिसेशंस इंडिया में हुआ था, जीडीपी 23.8% तक कॉन्ट्रैक्ट कर गया था, यानी कि नेगेटिव में चला गया था, या फिर हम कह सकते हैं कि डिक्लाइन कर गया था। हाउएवर इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रेजुअली पिकअप कर जाता है, ठीक है, एंड धीरे धीरे ये जो है 2.5%, फिर आगे 0.7%, 2.5% ऐसे पिकअप कर लेता है। 2020-21 तक 6.6% तक हो जाता है। ठीक है, इंडिया रिलेटिवली बेटर पोजीशन में G20 कंट्रीज में। दे वेरियस चैलेंजेस होते हुए भी रिकवरी ड्यूरिंग 2021 रिमेन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी जून 2021 तक रिबाउंड हो गया, सस्टेन टिल अक्टूबर 2021। मोमेंटम जो है वीक है, कोल शॉर्टेज, सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज वगैरह के वजह से। थर्ड वेव जनवरी 2022 में हुआ। रूरल डिमांड वीक हो चुका है सेकेंड वेव के टाइम से, एंड स्ट्रॉन्ग रिबाउंड जो है उसके बाद अर्बन डिमांड में देखा गया, बिकॉज अर्बन एरिया सिटीज में काम जो है शुरू हो गया था। स्पिल ओवर इफेक्ट्स रशिया यूक्रेन वॉर का जो है वो भी कंटिन्यूड देखा गया है, रिकवरी प्रोसेस को स्लो डाउन वो कर रहा है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो these are the things and this is a question, this is a homework question for you. ठीक है, प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड टेल मी कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। लेट अस सी हु गिव्स द राइट आंसर। अब पिछले सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, which factor mentioned in the paragraph best explains gap between India's high ट्रिपल पी रैंकिंग, परचेसिंग पावर पैरिटी रैंकिंग एंड इट्स लो पर कैपिटा इनकम रैंकिंग। ठीक है, परचेसिंग पावर पैरिटी टर्म्स में जीडीपी बहुत अच्छा रैंकिंग है हमारा, बट पर कैपिटा इनकम जो है उसमें हम काफी पीछे हैं। तो वाई सो? बिकॉज ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन इतना लार्ज है कि ओवरऑल जीडीपी तो अच्छा है, बट पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम काफी कम हो जाता है, तो ऑप्शन इज ए। ठीक है, so here is the explanation, and with this I would also like to tell you that EduTap has come up with wonderful videos, wonderful courses for all of you, and you can see कि बहुत बढ़िया तरीके से ये courses आपको help करने वाले हैं in the exam preparation. You can click on the link given in the description of this video. यहाँ देख सकते हैं जैब मास्टर कोर्स, जिसका यूटिलाइजेशन करके आप बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन कर सकते हैं, ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज। टॉपिक्स आपको शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियो, जब भी जैसे 15-20 मिनट का ब्रेक आपको यहाँ वहाँ तो मिल ही जाता है, तो ये वीडियो 15-20 मिनट्स के ही हैं। उन ब्रेक टाइम्स में अच्छे से फिट होके आराम से एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर वैसे ही दूसरे ब्रेक में आपने फिर बाकी देख लिया, ऐसे करके आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, एंड ब्रेक टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। कम्यूट कर रहे हैं कहीं पे, कहीं से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये वीडियोस आपको शॉर्ट शॉर्ट
वीडियोस है जो आराम से आप देख सकते हैं। इसके अलावा ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको अच्छे से रिवाइज भी करा दिए जाते हैं। अगर आपको चारों कंपोनेंट्स नहीं, सिर्फ सिंगल कंपोनेंट चाहिए, आईआईएफएस, पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम, तो यू कैन गो फॉर द अदर कोर्सेज आल्सो, ठीक है, जो सिंगल कंपोनेंट के हैं। इसके अलावा मैं आगे जो एग्जाम आने वाले इससे रिलेटेड लाइव क्रैश कोर्सेज भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप उसका भी पार्ट बन सकते हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कराए जाते हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर भी अवेलेबल होंगे। एंड अगर कोई ऐसा है कि मुझे नहीं बस टेस्ट चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो यू कैन इवन ऑप्ट फॉर आवर टेस्ट सीरीज, जिसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व मैनर में आपको प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं। एंड इफ समबडी इज लाइक कि मुझे बस ये देखना है कि क्या कुछ सैंपल्स भी मिल सकते हैं जो मैं चेकआउट कर सकता हूँ बिफोर गोइंग इनटू बाइंग द कोर्स, तो आप हमारा 3 आवर ट्रायल कोर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, so these are the things, and with this I would like to wish all of you all the best for your preparation of the exam. If you have any other query, call us on this number or drop us a mail, hello@edutap.co.in। इस टाइम पे अच्छी गाइडेंस लेके एग्जाम की प्रिपरेशन जो है हमारे साथ करना मत भूलिएगा। प्लीज ऑप्ट फॉर द कोर्सेस, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।